अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 1.2 का पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में टर्म आपको क्या दी गई है? 5 इंटू 25 की पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n। फ्रैक्शन आएगी 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 25 आ रहा है, तो हम 25 का एलसीएम ले लेंगे। 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 25। अब इस क्वेश्चन में यहाँ तो 25 आ रहा है, यहाँ फिर 5 5 आ रहा है, तो 5 का तो एलसीएम नहीं लिया जा सकता, लेकिन 25 का होगा 5 की पावर 2। अब इस क्वेश्चन में 5 तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये जो 25 होगा इसको लिखेंगे आप 5 की पावर 2, और ये n+1 एज इट इज आ जाएगा। फिर 25 है तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n, ये एज इट इज आ गया। उसके बाद 5 है तो 5 एज इट इज लिख लें, ये भी एज इट इज आ जाएगा। माइनस यहाँ पे 25 है तो आप क्या लिखेंगे 5 की पावर 2, और बाहर इसके आ जाएगा n+1। मतलब आपने इस स्टेप में जस्ट 25 की जगह पे 5 का स्केयर लगा दिए, बाकी सारा आपने ऐसे ही लिखा। उसके बाद अब इस क्वेश्चन में ये 5 ऐसे ही आएगा। यहाँ पे ये जो पावर 2 है इसको आप बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये होगा 5 की पावर 2n। ये 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। फिर माइनस 5 की पावर, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो जब दो रकमें सेम हों तो उनकी जो पावरें होती हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, रीअरेंज इसको करें तो 5 की पावर 2n+2 ओवर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो इनकी भी यहाँ पे 5 की जो पावर है ये 1 होगी। अब यहाँ पे 5 है तो आप इसको लिखोगे 1 प्लस 2n+3, ये सारा हो गया। आगे ये माइनस आ गया। अब इस 2n को बाहर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये होगा 2 की पावर 2n+2। 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n हो गया, और 2 1 सा 2 हो गया। अब अगर आप ऊपर से देखें तो यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला, ये दोनों सेम है, तो इसको एक बाहर कॉमन ले लिया, 5 की पावर 2n+2। अब अंदर यहाँ पे क्या रह गया 5, आगे ये तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और ये भी ऑलरेडी आपका बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो मतलब 1 आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे हम देखें तो 3 + 1 करें तो 4 आ जाता है, तो लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे पावर 2 है, तो अब हम इसको मज़ीद ब्रेक करेंगे। इसको हम अगर 2 बना दें तो वो 2 कैसे बनेगा, इसको हम यहाँ पे ब्रेक करें। यहाँ पे 3 + 1 4 होता है ना, तो अगर हम यहाँ पे लिखें, एक स्टेप मज़ीद इसका बढ़ा देते हैं 2n+2, फिर दोबारा ऊपर वाला तो सारा ऐसे ही आएगा n+2, 5 में से 1 निकाला तो 4। अब यहाँ पे अगर हम पावर्स को ब्रेक करें तो ये होगा 5 की पावर 2n+2 मतलब ये जो 4 था इसको हमने ब्रेक किया 2 + 2 में। उसके बाद ये ऐसे ही आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे, यहाँ से ये चीज़ कॉमन आ रही है और ये कॉमन आ रहा है, तो हम इसको फर्स्ट स्टेप जो है ऐसे ही लिखेंगे, 5 की पावर 2n+2 इंटू 4, और नीचे यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा 5 की पावर 2n+2। अब यहाँ से क्या बच गया, ये वाली पावर 2, तो आप यहाँ लिख लेंगे 5 की पावर 2 माइनस ये सारा तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1। अब ये वाला सारा इस सारे के साथ कैंसिल, ऊपर आ गया 4 और नीचे 5 का स्केयर 2, मतलब 5 का स्केयर 2 का मतलब है कि 5 की पावर 2 का मतलब है कि 5 × 5,
तो 25 हो गया, 25 में से 1 निकाला तो 24। अब 4 1 सा 4, 4 6 सा 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि 16 24 8 ये वैल्यूज बड़ी हैं, तो सबसे पहले इनका निकालेंगे एलसीएम। तो 16 का एलसीएम निकालेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। उसके बाद आगे 20 लिखा हुआ है, तो 20 का एलसीएम निकालेंगे। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 4 लिखा हुआ है, 4 का एलसीएम निकाल लें। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। उसके बाद 8 लिखा हुआ है, तो 8 का एलसीएम निकालें। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अच्छा, अब इसमें एक और हिंट होता है एलसीएम का कि अगर किसी नंबर के, जैसे अब इसमें 6 आ रहा है, 0 आ रहा है, 4 है, 8 है, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सारे 2 के टेबल से हल किए जा सकते हैं। और जिसके आखिर में 0 हो या 5 हो, उसको हम 5 के टेबल से हल कर सकते हैं। अच्छा, 16 है तो इसकी 2 की पावर 4 बनी, इसको लिख लेंगे 2 की पावर 4 और ये बाहर आ जाएगा इसका x प्लस 1 प्लस आ गया। 20 है तो 20 को लिखेंगे 2 की पावर 2, साथ 5 है तो मल्टीप्लाई 5, फिर आगे ब्रैकेट आ गई। 4 है तो 2 की पावर 2 और ये जो 2x है ये इसका बाहर आ गया, ओवर लिया। अब इसका तो एलसीएम नहीं था, ये एज इट इज लिखा, प्लस मल्टीप्लाई। अब 8 है तो 2 की पावर 3 हो गई और ये इसका बाहर आ जाएगा x प्लस 2। अच्छा, उसके बाद अब ये जो 4 है इसको बाहर पावर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस आया। अच्छा, अब इसमें इसको ऐसे ही लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे भी पावर 2 है और इधर भी पावर 2 है। 2 प्लस 2 4x। उसके बाद अब इसको ऐसे ही लिखा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे होल पावर आ रही है तो 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और 3 को इससे भी करना है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 2 ज़ा 6। अब इसको फिलहाल ऐसे ही लिखा और यहाँ पे अब हमारे पास ये सवाल थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ हुआ है, यहाँ पे भी 2 है, फिर 2 है, तो अगर हम इनको एक दफ़ा लिखे, इनकी पावरों को प्लस कर लें, मतलब आप लिखें 2 की पावर, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 2 है, तो इसको इसके साथ कंबाइंड करें तो ये बन जाएगा 4x। 2 ऐसे ही लिखा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4x है, तो 2 प्लस पावर में 4x आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे भी 2 है और इधर भी 2 है, तो 2 एक दफ़ा लिख लें और पावरों को इकट्ठा कर दें, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे भी 2 में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 में लिखा हुआ है, तो यहाँ आप देखें, यहाँ पे 4x है, इधर भी 4x है, लेकिन यहाँ पे 4 है और इधर 2 दे रहा है, तो इसको अगर ब्रेक करें तो क्या हम इसको 2 प्लस 2 लिख सकते हैं? तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 2, आगे ब्रेक करके लिख दिया इसको। फिर इसमें हम लिखेंगे 2 की पावर, अब इसको रीअरेंज किया तो ये 4x पहले आ जाएगा, ये 2 बाद में आ गया। अच्छा, अब इस स्टेप में जो x वाला है उसको x में प्लस कर दें और जो विदाउट x है उसको ऐसे ही लिखें, तो ये 3x प्लस x 4x हो गया और 6 में से 3 को निकाला तो 3 हो गया। अब यहाँ से देखें कि हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो ये चीज़ जो है यहाँ से ये कॉमन हो गई और यहाँ से ये कॉमन क्या होता है कि जो चीज़ सेम हो उसको बाहर निकालें, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2। अब यहाँ से क्या बच गया, 2 की पावर 2 ये लिखा, प्लस आया, अब ये सारा पहले ही बाहर कॉमन हो गया तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1, इसको एज इट इज लिखा। अच्छा, अब यहां देखें तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, तो ये होगा 4x प्लस 2
और 2 की जो पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 आया, प्लस 1, और नीचे हमने सारा ये ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, पावरें इस तरह है। तो आप अगर ऐसे करें कि इनको उठा के ऊपर ले जाएं, मतलब आप यहाँ पे लिखें 2 की पावर 4x प्लस 2। अब नीचे भी 2 था, तो पावरों को जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस में होंगी, मतलब जिस चीज के साथ माइनस हो ऊपर लेके जाएं तो वो प्लस में चेंज हो जाती है, और जो प्लस होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे प्लस 4x है, तो आप यहाँ लिखेंगे -4x, प्लस 3 है तो -3, बाकी ये 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अब ये देखें 4x और -4x ये आपस में कट गया, प्लस 3 -2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1, और यहाँ पे ये आ गया 5। अब पावर अगर माइनस पे है तो उसको उठा के नीचे ले जाएं, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2। अब यहाँ पे इसके सेंटर में तो आ रहा है डिवाइड, तो सेंटर में अगर डिवाइड आ रहा है तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख लें, तो ये आ जाएगा 64 की पावर -2/3 ओवर 9 की पावर -3/2। अब यहाँ पे पावरें जो है वो नेगेटिव आ रही हैं, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए इनकी जगह चेंज कर देंगे, ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 की पावर 3/2 ओवर 64 की पावर 2/3। अब 9 का अगर एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे आ जाएगी 3 की पावर 2 और बाहर पावर आ रही है 3/2। अब यहाँ पे 64 है, तो आप 64 का एलसीएम ले लें। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे 2 की पावर दे 64 बनाना है, तो उसके लिए 2 की पावर क्या होगी 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। तो यहाँ पे आप लिख दें 2 की पावर 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2/3। अब इसको अगर आप सॉल्व करवाएं तो ये इसके साथ कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2। तो 3 की पावर 3 मतलब 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, और 2 की पावर 2 मतलब 4। अब 4 की पावर 2 तो इसका मतलब है 16, तो ये इसका आंसर होगा। आगे कर अब हम करेंगे इसका अगला पार्ट। इसमें जो क्वेश्चन है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में 9 का एलसीएम लेंगे, तो 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। अब ये जो 3n है ये एज इट इज आया, मल्टीप्लाई n 9 है तो 3 की पावर 2 हो जाएगी और बाहर आ जाएगा n प्लस 1। अब ये वाला भी एज इट इज आया, मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 की जगह पे आ जाएगा 3 की पावर 2 और n माइनस 1। अब इसको दोबारा एज इट इज लिखा, ये हो जाएगा। इसको अब आपने बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n प्लस 2 1 टाइम 2 हो गया। अब नीचे वाला ये वाला ऐसे ही लिखा, अब इस 2 को बाहर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये होगा 2n माइनस 2। अब इस क्वेश्चन में सारा 3 3 लिखा हुआ है, तो हम 3 एक दफा लिखेंगे और इन सारे की पावरों को इकट्ठा कर लेंगे। तो ये पहले n है तो n लिखा, प्लस 2n हो जाएगा प्लस 2।
अब नीचे भी इसी तरह है, तो नीचे से जब पावरों को ऊपर लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज होते जाएंगे। अब यहाँ पे प्लस एन है तो ऊपर जाके माइनस एन हो जाएगा, -1 है तो +1, +2 है तो -2n, और -2 है तो +2। अब यहाँ पे प्लस एन और माइनस एन ये आपस में कट गए, +2n और -2n ये आपस में कट गए, +2 + 1 3 हो गया, और 3 + 2 5 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 5 जो कि बराबर होती है 243। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका अगला पार्ट। 5 की पावर n+3 -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब इस क्वेश्चन में जिस चीज का एलसीएम हो सकता है 6 का, 9 का और 4 का। बाकी ये जो 5 है और ये जो 5 है इनका एलसीएम नहीं होगा। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। उसके बाद 9 है तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। उसके बाद 4 है तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब इसका तो एलसीएम नहीं था, इसको एज इट इज लिखा। 6 था तो 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा, और यहाँ पे ये भी एज इट इज आ गया 5 की पावर n+1 ओवर 9 है तो 3 की पावर 2 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 n ऐसे ही आया, -4 है तो 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 n इसका ऐसे ही आ गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखें अगर आप तो 5 की पावर यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n+3 है। अगर हम इसको ब्रेक करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + 1, तो ये दोबारा 3 हो जाता है। बाकी ये सारा आप ऐसे ही लिख दें। अच्छा, अब नीचे अगर देखें तो इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है। यहाँ पे भी 5n है, यहाँ पे भी 5n है, तो 5n को कॉमन अगर निकालें तो यहाँ से आ गया 3 का स्केयर अंदर, ये आपका पहले ही बाहर है, आगे -2 का स्केयर, और यहाँ पे 5n पहले ही बाहर है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में n+1 है तो यहाँ से ये और ये कॉमन हो गया, इसको हम लिखेंगे 5 की पावर n+1। अब यहाँ से 5 की पावर 2 ये बच गया, इसको लिखा -2 मल्टीप्लाई 3, और ये आपका सारा पहले ही बाहर कॉमन जा चुका है तो इसको नहीं लिखेंगे, और नीचे आ जाएगा 5 की पावर n 3 का स्केयर तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 -2 का स्केयर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इसमें 5 की पावर n+1 है और यहाँ पे n है, तो ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, तो इस पावर को उठा के ऊपर लेके जाएंगे। तो अब अगर यहाँ नीचे ये प्लस में है तो ऊपर जाके ये माइनस में होगा। अब आप इसको लिखेंगे 5 की पावर n+1 तो एज इट इज था, नीचे से जब ऊपर गया तो ये -n हो जाएगा, और यहाँ पे 5 की पावर 2 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 25, -2 3 ज़ा यहाँ से 2 3 ज़ा हो जाएगा 6। अच्छा, अब इसमें ये भी कंप्लीट हो गया, और 9 में से जब 4 को माइनस किया तो आ गया 5। अब यहाँ से +n और -n ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया 5 की पावर 1। 25 में से 6 को माइनस किया तो 19, और ओवर आ जाएगा 5। अब ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आ गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।